चलिए जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम विद अ न्यू चैप्टर जिसका नेम है जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले तो हम चैप्टर का नेम लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। चैप्टर नंबर कौन सा है जी बुक में? सबसे पहली बात, पिछला जो चैप्टर हमारा खत्म हुआ है उसके बाद आप लोगों ने 5-6 पेजेस छोड़ देने हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की रिवीजन के लिए। जब हमारे पेपर या टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलो, बुक के अकॉर्डिंग ये है चैप्टर नंबर 10 और नेम क्या है? जीएसटी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बस जीएसटी बोल दिया जाता है, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाम से आपको पता चल रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब गुड्स के ऊपर लगने वाला, गुड्स के ऊपर टैक्स लगेगा, सर्विस के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जी, ये चैप्टर +1 में क्या इनको डालना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो नहीं डालना चाहिए था, लेकिन अच्छा भी है, चलो डाल दिया। मतलब आप ये समझ के चलो, आपके +1 और +2 का वन ऑफ द टेक्निकल चैप्टर है ये। आप इसको टफेस्ट चैप्टर भी बोल सकते हो, लेकिन इस चैप्टर का जो 90% हिस्सा है बड़ा आसान है, जर्नल एंट्रीज है। ये चैप्टर और कुछ नहीं है जी, ध्यान से सुन लो। पहले 5-10 मिनट तो यही वाली इंट्रोडक्शन चलती रहनी है कि चैप्टर की हिस्ट्री क्या है, चैप्टर क्यों आया। चैप्टर का पहले तो 90% हिस्सा बड़ा आसान है, 90% पोर्शन बहुत इजी है। जो लास्ट का 10-20% पोर्शन है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें मतलब आप ये समझ लो, जो सीए होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं उनको इतना दिमाग लगाना पड़ जाता है इस चैप्टर के जो आखिरी 10% प्रोसीजर है। बाकी 90% क्या है, ये चैप्टर और कुछ नहीं है। दिस चैप्टर इज पार्ट ऑफ जर्नल। ये और कुछ नहीं है, ये जर्नल का ही चैप्टर है और इसमें हमने जर्नल एंट्रीज ही करनी है। इसलिए अब आपको पता लगा मैंने पिछला चैप्टर आपको जर्नल क्यों रिवाइज करवाया। चाहे मैं आपको जीएसटी चैप्टर करवाता, चाहे मैं आपको चैप्टर करवाता जी डेप्रिसिएशन, दोनों में जर्नल का काम आएगा। ठीक है, जर्नल चैप्टर ही ऐसा चैप्टर है जो +1 में भी काम आएगा, पूरी +2 में भी। जिसका जर्नल वीक है ना, तो समझ लेना उसकी +2 भी वीक रहेगी। तो आपको एक जर्नल का चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। एक और चैप्टर जो आपके अगले सेमेस्टर में आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर P&L और बैलेंस शीट होते हैं। तो ये दो चैप्टर पूरे +1 के या पूरे अकाउंट्स के बेस होते हैं, पिलर। तो ये चैप्टर क्या है, जर्नल एंट्रीज ही करनी है इस चैप्टर में। नेम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया में देखो, ये चैप्टर आपका ना प्रैक्टिकली, जो बच्चा अब इस चैप्टर को, अगर आप इसको जर्नल एंट्री सोचते रहोगे और बुक का सिलेबस सोचते रहोगे तब आपको मजा नहीं आएगा। ये वैसा चैप्टर है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। डेली लाइफ में आपको कैश बुक थोड़ी ना देखने को मिलती है, या जर्नल एंट्रीज देखने को थोड़ी ना मिलती हैं, या किसी दुकानदार के पास थोड़ी ना जाते हो, भाई बीआरएस दिखाइयो, भाई जर्नल दिखाइयो, चल भाई तेरी अकाउंटिंग इक्वेशन बना देते हैं। है ना, प्रैक्टिकली लाइफ में ये चीजें तो आपकी तब शुरू होंगी जब आप प्रैक्टिकली काम करना शुरू करोगे। जैसे टैली सीखना शुरू करोगे +2 के बाद, अगर अकाउंटिंग का काम सीखना शुरू करोगे जब 2-3 महीने होते हैं, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन ये जीएसटी का वो चैप्टर है जो आपको डेली रूटीन में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पिज़्ज़ा खाने गए, हमेशा से जीएसटी के टाइम पे मैं पिज़्ज़ा को बीच में ले आता हूँ ना। पिज़्ज़ा खाने गए, पिज़्ज़ा वाला आपको बिल देता है ना, छोटी सी वो स्लिप देता है, उसके नीचे CGST और SGST लगा होता है। आप टैक्स भर रहे हो, मतलब आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, उस पिज़्ज़ा के ऊपर टैक्स भर रहे हो। लेकिन टैक्स लेना किसका हक होता है? गवर्नमेंट का। आप किसको दे रहे हो? डोमिनोज वाले को। फिर डोमिनोज उस टैक्स का क्या करता है? गवर्नमेंट डोमिनोज से टैक्स वसूल करती है, तो कस्टमर से क्यों नहीं वसूल करती? गवर्नमेंट का कस्टमर के साथ, हम कभी गवर्नमेंट के पास नहीं जाते। गवर्नमेंट और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या है? कस्टमर और दुकानदार का रिलेशन क्या है? दुकानदार और गवर्नमेंट का रिलेशन क्या है? ठीक है, तो ये जानने के लिए आप बने रहो जीएसटी चैप्टर में, ब्रेक के बाद नहीं, ब्रेक से पहले ही। ठीक है, तो ये सारी कंक्लूजन्स आते हैं। चलो जी, जीएसटी तो एक हमने लिख लिया कि पिज़्ज़ा खाएंगे। सर अगर हमने पिज़्ज़ा की जगह ब्राउनी खानी हो तब भी लगेगा। डोमिनोज से कुछ भी खरीद लो, टैक्स लगेगा। जब आप सुबह उठ के दंतकंती पेस्ट करते हो, उसमें भी आपका टैक्स लगा होता है। कितने की लेके आते हो? सर 45 रुपीज़ की लेके आते हैं। 45 में पीछे देख लेना जीएसटी होता है। सर हमने जीएसटी के पैसे अलग थोड़ी दिए, हमने तो 45 रुपीज़ दे दिए दुकानदार को, टिट्टू को। टिट्टू ने 45 रुपीज़ ले लिए। हमारे सामने करियाने वाला जो है उसका नाम है टिट्टू। क्या नाम है? टिट्टू। तो हम टिट्टू से लेते हैं जी। तो टिट्टू को हमने 45 रुपये दे दिए, 45 रुपीज़। उसी के अंदर ही जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो आपको पता भी नहीं है। आप सुबह उठते ही गवर्नमेंट को जीएसटी वसूल करवा रहे होते हो।
सुबह उठते ही जैसे ही आप ब्रश पेस्ट वगैरह करने लगते हो, साथ साथ आपने मतलब गवर्नमेंट को पैसे दे दिए। उसके बाद यार आराम नाल आ जा, हूँ पहले क्लास छोड़ के पहले तेनू मैं बोला थोड़ा उधर घूम के आ जा। उसके बाद जी अब खुशलीन इधर छोड़ दो, उनको इधर ध्यान दो, गर्व इधर ध्यान दो जी। उसके बाद क्या होता है डोमिनोज के ऊपर जीएसटी लगेगा। गुरुविलास आप जाओ, जीएसटी चैप्टर है। वैसे छोड़ो यार, बैठ जाओ, आज का दिन एक बेस क्लियर हो जाएगा। सामने बैठो उधर। हाँ, दूसरी चीज अब ध्यान से सुनो, इधर खुशलीन वानी देखना, इधर देखो जी, फोन रखो आप लोगों ने दंतकंती पेस्ट, कोलगेट पेस्ट, पेप्सोडेंट कुछ भी लो, जब आप उसको पैसे देते हो ना, इनके बीच में टैक्स ऑलरेडी जुड़ा होता है, तो आप पहले ही टैक्स भर के आते हो। आप रेस्टोरेंट में गए कुछ खाना पीने, ठीक है, बिल मिलता है तो बिल में जीएसटी लगा होता है, मतलब वहां पे भी आप टैक्स भर रहे हो। अगर आप समझ लो कोई अच्छे से कोचिंग सेंटर जाते हो +2 के बाद कोई हायर स्टडी के लिए, जैसे चंडीगढ़ में, ठीक है, तो वो अगर आपको बिल देंगे ना, तो उस बिल के अंदर भी जीएसटी जुड़ा होता है। मतलब अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप आर्किटेक्ट से कोई नक्शा पास करवाते हो, वो बिल देता है आपको, ठीक है, वो वहां पे भी जीएसटी जुड़ा होता है। आपका कोई कोई अगर आप केस लड़ रहे हो, समझ लो हमने वकील को फीस देनी है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा होता है। मतलब जीएसटी जो लगा होता है सारी गुड्स के ऊपर, सारी सर्विसेज के ऊपर लगा होता है। सिंपल मतलब ये है, बैग उतार। सिंपल मतलब ये है कि इंडिया में अगर आपको रहना है तो कोई भी सामान खरीदो और कोई भी पैसे दो, चाहे आप पैसे सैलून वाले को भी दोगे ना, उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। सर हमने तो आज तक कभी नहीं दिया, हम तो मेकअप करवा के आ जाते हैं, ठीक है, हमने तो ये वो कटिंग वटिंग करवा ली, कुछ हमने तो नहीं दिया। तो इसकी एक लिमिट होती है। जो बंदे गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स समझते हो, सामान, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, पेन, बोटल्स, टूथपेस्ट, साबुन, सामान मतलब जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जो हमारे हाथ में होती हैं, एसी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, अगर आप सामान बेच रहे हो इंडिया में एक साल में 40 लाख रुपए का, कितना बोला मैंने, 40 लाख, कितने टाइम में, एक साल में, तब आपको जीएसटी का अप्रूवल लेनी पड़ती है, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है गवर्नमेंट से। तो ये हम सीए लोगों के पास हमारा काम होता है ये। तो मेरे बड़े सारे क्लाइंट आते हैं जिनको मैं जीएसटी की अप्रूवल दिलवाता हूँ। कब कब, देखो मैंडेटरी लिमिट क्या है, अगर आप एक साल में 40 लाख रुपए का सामान बेचते हो तब आपको जीएसटी नंबर लेना है। अगर सर कोई एक दुकानदार है, जैसे टिट्टू की दुकान है करियाने वाला, टिट्टू एक साल में सिर्फ 20 लाख रुपए का ही सामान बेचता है या 25 लाख का, तो उसको जीएसटी नंबर नहीं लेना। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, अब जैसे मैं हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं, मैं सामान तो नहीं बेच रहा ना, अगर मैं एक साल में 20 लाख रुपए की फीस इकट्ठी करनी शुरू कर दी मैंने, समझ लो मेरी ट्यूशन बहुत अच्छी चल गई, हर महीने 2 लाख रुपए की फीस आती है, तो साल की कितनी आएगी, 24 लाख ना, तो 20 लाख से ऊपर हो गई। तो जो सर्विस वाला बंदा है ना, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं कोई सामान तो नहीं बेच रहा ना, मैं तो नॉलेज बेच रहा हूँ। नॉलेज दिखती है, कभी भी नहीं दिखती, मेरी प्रेजेंटेशन, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ये दिखती तो नहीं है ना। वकील केस लड़ रहा है तो वो तो अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसकी सर्विस थोड़ी ना दिख रही है। डॉक्टर इलाज कर रहा है तो उसने अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से किया ना, तो इसको बोलते हैं सर्विस। सैलून वाला क्या करता है, आप लोगों को कोई प्रोडक्ट थोड़ी देता है, कटिंग करेगा, कटिंग करके अपने हिसाब से अच्छी सर्विस देके, मतलब हम उसको पैसे दे देते हैं, तो इसको बोलते हैं सर्विस। जहाँ पे हम कोई सामान नहीं बेचते, हम कुछ हेल्प लेते हैं, मतलब सामने वाला कोई एक्टिविटी करता है, कोई सर्विस। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है एक साल में 20 लाख रुपए की सर्विस कर रहे हैं, मतलब कि कस्टमर से, क्लाइंट से 20 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं, ट्यूशन वालों को 20 लाख की फीस मिल रही है, मेरा ऑफिस है सीए का, अगर मैं 20 लाख की इनकम करता हूँ तो मेरे को तब जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो 40 लाख लिमिट है, अगर सर्विस वाला हूँ तो 20 लाख। यानी कि अगर मेरी ट्यूशन एक साल, एक महीने में 2 लाख रुपए की फीस मिलने लग गई, साल की कितनी हो जाएगी, 24 लाख ना, तो 20 लाख क्रॉस कर गया तो मेरे को जीएसटी लेना पड़ जाएगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। फिर उसके बाद मेरे को फीस पता है कितनी लेनी पड़ेगी, 1000 रुपये तो फीस है ही है, प्लस जितना भी जीएसटी का रेट है, फॉर एग्जाम्पल 18%, तो 1000 का 18% कितना होता है, 1000 का 8/, यार की गल्ला करते हैं यार, 1000 का 18% कितना होता है, 180 रुपये। तो 180 रुपये मतलब मेरे को फिर 1000 रुपये प्लस 180, 1180 रुपये फीस लेनी पड़ेगी। उसमें से 1000 रुपये मैं अपनी जेब में डाल दूंगा, 180 रुपये मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। चीज समझ में आ गई। सर्विस वाला है तो 20 लाख के बाद उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, गुड्स वाला है, दुकानदार है, तो उसको 40 लाख के बाद। सर ये
टैक्स लग क्यों रहा है? क्योंकि भारत सरकार को इनकम कहाँ से मिलेगी ना, भारत सरकार को देखो अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, बॉर्डर पे जो हमारे सिपाही, एयरफोर्स, मिलिट्री रहते हैं उनको, अपने देश में अगर हम देखें 10 से 15 लाख मिलिट्री वाले हैं, सारे मिला के 10 से 15 लाख फौजी हैं, तो उनको सैलरी भी तो देनी है ना, जो शहीद हो जाते हैं उनके घर वालों को पेंशन भी देते हैं हर महीने। सरकार के अपने भी तो और कितने खर्चे होते हैं ना, सड़कें बनाना। अभी हम वो बात नहीं कर रहे कि सरकार पैसा खा जाती है, अभी हम ये बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं एक नंबर की कि क्या होना चाहिए। क्या होता है वो तो अलग ही दुनिया चल रही होती है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो पैसा कहाँ से इकट्ठा होता है? गवर्नमेंट के पास एक ही सोर्स होता है, टैक्सेस से। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जीएसटी, तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स। सारी चीजें बताऊंगा, एक दो दिन लगेंगे समझने में, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो बंदा मैं पहले ही बोल रहा हूँ दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इसको बुक के हिसाब से चैप्टर या सिलेबस सोचोगे तो नहीं मजा आएगा। अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचोगे, अच्छा गवर्नमेंट इन पैसों का क्या करती है, दुकानदार कब कब गवर्नमेंट को पैसा जमा कराता है, हम जब कपड़े लेके आते हैं, शूज लेके आते हैं, या ब्रांड से कोई शोरूम से कुछ लेके आते हैं, रेड टेप के शूज लेके आए, बिल मिलता है ना, उसके अंदर भी जीएसटी होता है 18%। तो वो हम तो दुकानदार को दे आए, वो गवर्नमेंट को देता है। कब देता है? एक एक बंदे का पैसे अलग अलग देता है कि सारे इकट्ठे करके देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में सीखने के लिए मिलेंगी, बड़ी मजेदार है। इससे क्या होगा, कल को अगर आप बिल मूवी देखने जा रहे हो, कपड़े लेने जा रहे हो, डोमिनोज जा रहे हो, तो आपको ना उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी बिल की। अच्छा ये बिल होता है जी, इस बिल में से दुकानदार अपने पास कितने पैसे रखता है और गवर्नमेंट को कितने दे देता है और कब देता है। तो गवर्नमेंट ने बोला भारत में जब भी किसी चीज की सेल परचेज होएगी, जूते, कपड़े, या मतलब कटिंग करवा रहे हो, ट्यूशन वाले को फीस दे रहे हो, ठीक है, तब आपके ऊपर टैक्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन उन्होंने लिमिट बोल दी। अब जैसे मेरी है, मेरी ट्यूशन की ना 1 साल की फीस होती है समझ लो 5 लाख रुपए, 20 लाख से कम है ना। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला मेरी तो 20 लाख से कम की इनकम है, तो मतलब मैं छोटा दुकानदार हूँ, छोटा कोचिंग सेंटर वाला हूँ, तो मेरे ऊपर गवर्नमेंट कहती है चलो जीएसटी नहीं लगेगा, आप बच्चों से सिर्फ 1,000 रुपये ही फीस ले लेना। जिस दिन मेरा ट्यूशन अच्छी चलने लग गई, मेरी 20 लाख को क्रॉस कर गई, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, पहले तो अपनी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कराओ, क्योंकि आप बहुत बड़े दुकानदार हो ना, सोसाइटी में आप अच्छा कमा रहे हो। मतलब अगर आप एक महीने का 2 लाख कमा रहे हो तो आप एक अच्छी इनकम कमा रहे हो ना, तो आपका फर्ज बनता है अब आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस भरने पड़ेंगे। ये फर्ज लगा लो, मजबूरी लगा लो, बंदूक लगा लो, कुछ भी, देश में रहना है तो हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं चल यार आज सर ने ना ट्यूशन की छुट्टी कर दी, चल किसी का मर्डर करके आते हैं। क्या हो गया, चाकू चोकू तलवारें कर पाने हैं पड़ी, एक आध मर्डर कर आते हैं, मन कर रहा है भाई। लेकिन अगर आपने मर्डर कर दिया उसके बाद क्या होगा, या तो फांसी या उम्र कैद, सजा होएगी ना, सजा होएगी ना, मतलब आपको सजा मिलना आपको अच्छा लगेगा, है ना। चाहे आप उसको ये लगा लो वो आपकी लाइबिलिटी बन गई, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे ये बना लो आपके ऊपर पनिशमेंट डाली गई जबरदस्ती। चाहे मतलब वो मर्डर आम इंसान ने किया हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ने, चाहे पुलिस वाले ने, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके लिए इक्वल होता है। प्रैक्टिकली तो सर इक्वल नहीं है ना। वो किसी डीसी का बेटा अगर बाय चांस है, किसी कलेक्टर का बेटा मतलब जेल में चला जाए 5 मिनट में, तो उसको छुड़वा लेते हैं, एमएलए का बेटा हो। प्रैक्टिकली अलग चीज है ना। प्रैक्टिकली अलग चीज है। हम ये देख रहे हैं कि होना क्या चाहिए, हमारे देश के जो कानून बने हुए, लॉ बने हुए हैं। तो ऐसे ही हमारा एक लॉ कौन सा बना हुआ है, जीएसटी। जीएसटी लॉ किसने बनाया, भारत सरकार ने। किसने बनाया, भारत सरकार। ठीक है, कब बना था, 2017 में, ठीक है। जब हमने इंडिया ने जीएसटी को अप्लाई किया था 15-16 साल लगे थे, अटल बिहारी वाजपेयी है ना जो थे, उन्होंने सबसे पहले बार वो किया था, तब तक आप लोगों का बर्थ भी नहीं हुआ होगा। 2002 में उन्होंने कहा था कि जीएसटी हम लॉन्च करते हैं इंडिया में, बड़ा अच्छा टैक्स है। तो क्या हुआ था, हम जो थे ना, हम 165th कंट्री थे पूरे वर्ल्ड की जिसने जीएसटी अप्लाई किया था। मतलब हमारे से पहले 164 कंट्री ऑलरेडी जीएसटी लगा रही थी। टोटल कंट्रीज कितनी है, 204 या 205 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में। तो अगर आप 204-5 का मतलब 165th का परसेंटेज निकालोगे ना, मतलब मोर देन 80% कंट्रीज पहले ही जीएसटी लगा रहे थे। सर उससे पहले हम क्या टैक्स नहीं लगाते थे, उससे पहले भी लगाते थे। वैट नहीं, उससे पहले का जो टैक्स का नाम था वो वैट था, वैट का नाम चेंज होकर जीएसटी हो गया। हमने वैट बंद किया, दुबई वालों ने वैट शुरू कर दिया,
वैसे तो हम कहते हैं ना दुबई इतना अपडेटेड है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बुर्ज खलीफा है, ये वो, लेकिन टैक्स के मामले में हमारे से पीछे है। रीजन क्या है? पहले वो टैक्स लगाते ही नहीं थे। दुबई में तो इनकम टैक्स है ही नहीं। ओ भाई फ्री पैसा, इतने अमीर कंट्री बहुत है, कहते क्या लोगों से लेना है, पहले ही इतना पुश, पैसा ही बहुत है, तो वो लेते नहीं है। लेकिन उन्होंने वैट शुरू कर दिया, इनकम टैक्स अभी भी वहां पे नहीं लगता। चीज समझ में आई? जीएसटी कब लगता है? जब भी आप कोई गुड्स या सर्विस बेचोगे इंडिया में। क्यों लगता है? क्योंकि देश को, भारत सरकार को पैसा चाहिए होता है देश को चलाने के लिए। हर गुड्स या हर सर्विस के ऊपर लगेगा। छोटा दुकानदार है तो नहीं लगेगा। छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार की डेफिनेशन क्या है? दो तरीके से। अगर वो सर्विस वाला है तो 20 लाख, अगर वो गुड्स सेल करने वाला है, कोई प्रोडक्ट सेल करने वाला, तो 40 लाख। यानी कि सर अगर कोई साल की, यानी अगर सर कोई करियाने वाला बंदा है वो साल का, या कोई कपड़े वाला है, रेडीमेड गारमेंट्स वाला है या जूते वाला है, वो अगर एक साल में 40 लाख के नहीं बेचता तो वो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जब वो अपने होलसेलर से खरीदता है ना, तो उसका होलसेलर जो है वो 40 लाख से ज्यादा वाला है, तो वो आगे जीएसटी भर के आता है। सारी चेन अभी मैं समझाऊंगा। ये बेसिक सा क्लियर हुआ? यस सर। तो सबसे पहले लिखो इसको, दिस चैप्टर इज पार्ट ऑफ जर्नल। पिछले चैप्टर के बाद 5-6 पेजेस छोड़ने हैं। गुरुविलास आप लोगों को मैं छुट्टियां करूंगा, बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ना कल से आपका वो पेपर हो गया जो आज था, परसों है आपका फिजिकल का। गुरकिरत जल्दी लिखो इसको, टाइम कम है अब हमारे वाले को। चैप्टर 10 जीएसटी, पहली एरो, दिस चैप्टर इज पार्ट ऑफ जर्नल। ठीक है, आगे लिखो 165th कंट्री है हम। मतलब सोच के देखो, हमारे से पहले 164 कंट्रीज लगा रही थी, मतलब इस टैक्स में कुछ तो अच्छा था, लेकिन हमारे देश ने अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं किया। अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं किया। नारा था मोदी सरकार का 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन बना दिया 1 नेशन 4 टैक्स। CGST, SGST, UTGST, IGST, उनको खुद ही नहीं पता लग रहा क्या चल रहा है। हम खुद परेशान हो जाते हैं डेली ना, हमारे क्लाइंट आते हैं ना जो जीएसटी वाले, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है ना इस टाइम पे, समझ ही नहीं आता। कब लॉन्च हुआ था जी जीएसटी? 1 जुलाई 2017 को। तब तक मैं सीए नहीं बना था। अगर मैं तब तक सीए बना होता ना, जब जब लोग इस टाइम पे ना, लोगों ने बड़ा पैसा कमाया था जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए ना, तब लोग 4-4 हज़ार रुपये लेते थे, मतलब जीएसटी नंबर गवर्नमेंट से दिलवाना। तब मैं सीए कर रहा था। तो जिस टाइम ये लोग सीए बन चुके थे इस टाइम पे, या अकाउंटेंट थे, उन्होंने इस टाइम पे बड़ा पैसा कमाया था, क्योंकि सभी को अपना वैट नंबर खत्म करके जीएसटी नंबर लेना था। अब इंडिया में अगर हम बात करते हैं, देखते हैं जी गूगल पे एक बार सर्च करके कितने जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है। बताऊंगा नंबर ऑफ जीएसटी, टोटल नंबर ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया 1,03,99,305 आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, विच इंक्लूड 64 लाख टैक्स पेयर हु हैव इमिग्रेटेड फ्रॉम वेस्ट वाइल्ड टैक्स रेजाइम्स एंड 39 लाख हु टेकन न्यू। मतलब आप सोच के देखो, हमारे देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़ लगभग, 135-40 करोड़ तो हो ही चुकी है अब। ठीक है, चलो उसके लिए गूगल नहीं करेंगे। मतलब 1 करोड़ जीएसटी डीलर्स है हमारे इंडिया में, यानी कि 1 करोड़ दुकानदार, आप ऐसा समझ लो, जिन्होंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है। अब सोचो ये अपना हर महीने टैक्स भरते हैं, गवर्नमेंट को कितना टैक्स आता होगा। जीएसटी की कलेक्शन देखें इन इंडिया, जीएसटी कलेक्शन इन इंडिया, जीएसटी कलेक्शन इन इंडिया देखते हैं जी क्या आता है। जीएसटी कलेक्शन अपडेट, जीएसटी रेवेन्यू, ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021। जुलाई 21 समझते हो? अभी एक आध महीना पहले, 1-2 महीने पहले
1,16,393,000,000 कितने टाइम के हैं? 1 महीने के। गवर्नमेंट को इतना टैक्स इकट्ठा हुआ है। जाता कहाँ है? अब ये मत पूछना जाता कहाँ है, आता कहाँ से है। हाँ ये पता लग गया। ठीक है, तो जीएसटी एप्लीकेबल कब से हुआ जी? 1 जुलाई 2007 है ना। लेकिन इन्हें तो पर्सनल खजाना की में भरता होएगा ना। वो मूवी नहीं देखी अजय देवगन की रेड? अजय देवगन की रेड मूवी देखी है? बस यार चलो। सीएम का बन गया तो जेट ले लिया अपना नवा। सीएम का बन गया नवा चन्नी, जेट ले लिया। चलो अब इधर देखो जी सामने। GST is applicable on consumer and not on customer and not on shopkeeper. हाँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ चेन, अभी आपको चेन समझाऊंगा, ठीक है, उसी से मेनली क्लियर होगा। ये 4 पॉइंट लिख लिए जी आप लोगों ने। गुरकिरत दिखाई कितने लिखे हैं वैसे? अब देखो जी, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। जीएसटी का प्रोसीजर, अभी तक मैंने आपको जीएसटी का प्रोसीजर नहीं बताया, अब जीएसटी का प्रोसीजर समझाने लगा हूँ। कोई दुकानदार का नाम बताओ मेरे को। रमेश। ये लो जी। नहीं, अब अपने एक बार कमिटमेंट कर दी फिर तो अपन किसी की नहीं सुनते। एक है जी रमेश जी। रमेश जी कौन है जी? दुकानदार यानी कि शॉपकीपर। अब आप लोगों को ना हमेशा हर चीज़ रमेश के हिसाब से सोचनी है। रमेश कौन है? शॉपकीपर। आगे ये क्या करता होगा? कस्टमर को सामान बेचता होगा ना, ठीक है जी। ये सामान रमेश बनाता होगा या कहीं से खरीदता होगा? दोनों में से एक ही चीज़ है। हो सकता है खरीद भी ले, हो सकता है बना भी ले, दोनों में से बस यही ऑल्टरनेटिव ही है ना। तो अपन ये समझ लेते हैं, एक पीछे आता है सप्लायर। सप्लायर ये भी एक दुकानदार होता है, लेकिन हम कौन है? हम ये वाले बंदे हैं। अब हमने हमेशा चीज़ रमेश के हिसाब से सोचनी है। याद है अकाउंट्स की हमने पहली कसम क्या खाई थी? हमने अकाउंट्स की पहली कसम क्या खाई थी? सेपरेट लीगल एंटिटी, कि बिजनेस अलग है, बिजनेस के ओनर अलग है, हमें बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना था। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। बिजनेसमैन लगा लो, बिजनेस लगा लो, कि हम कौन सी दुकान है हमारी? रमेश वाली। रमेश किससे सामान खरीदता है? अपने सप्लायर से। सप्लायर यानी कि क्रेडिटर से, उसका भी कोई नाम होएगा, ठीक है। आगे कस्टमर को भेज देता है। ऊपर बैठा है जी, ऊपर बैठी है आपके पास गवर्नमेंट। पहले देखो ये 4 पार्टियां समझ में आ गई, कौन कौन है? हम कौन है? हम रमेश। हम कहाँ सामान बेचते हैं? कस्टमर को। खरीदते किससे हैं? सप्लायर से। अब देखना जी चेंज शुरू हो रही है, अब ध्यान से सुन लेना, अभी लिखना नहीं है। ये जो अभी मैं 15 मिनट की डिस्कशन करने वाला हूँ, इसके बाद तो 15 मिनट तक मैंने छुट्टी ही कर देनी है। ये 15 मिनट की डिस्कशन, आज आपको रात थोड़ा लेट जाना पड़ेगा, ठीक है, आज का दिन एडजस्ट कर लेना। ये 15 मिनट की डिस्कशन में आपका जीएसटी का 90% चैप्टर, जो थीम है ना इस चैप्टर की, वो यही 15 मिनट है। ऑलरेडी काफी बार बताई हुई है, आज पूरा डिटेल में बताऊंगा। कुछ वर्डिंग यूज करूंगा, वो वर्ड जो हमें जर्नल एंट्री में करने पड़ेंगे। अब देखो जी, सबसे पहले नंबर 1 पे रमेश ने दुकान खोली है। नहीं नहीं, आप ऐसे सोच लो, ठीक है, समझ लो उसका जो, जैसे मैंने आपको जीएसटी की लिमिट बताई है ना, 40 लाख होती है ना दुकानदार के लिए। कुछ कुछ ना ऐसे केसेस होते हैं मैंडेटरी, कि अगर आप समझ लो इस चीज का, अब जैसे एक ना कपड़े की दुकान होती है, जूते की, फर्नीचर की, यहाँ पे तो 40 लाख लिमिट है। कई कई ना प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट कहती है चाहे आप 1 रुपए का भी बेचो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, यानी कि कोई सेंसिटिव प्रोडक्ट हो गए, या जो अपने पब्लिक के लिए बहुत जरूरी हो गए, ठीक है। नहीं, या फिर आप ऐसे समझ लो कि कंपनी वालों ने बोला, जैसे अब हमने किसी चीज की एजेंसी ले रखी है, जैसे बजाज फाइनेंस होता है ना आजकल मोबाइल की दुकानों में, कि 0% ब्याज पे आप किश्तों में मोबाइल ले लो। तो ऐसे ना कई केसेस होते हैं जहां पे 1 रुपए की भी लिमिट नहीं होती, चाहे आप 100 रुपए का भी सामान बेचो, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, वरना अभी अभी मैंने क्या बताया था, 40 लाख की लिमिट होती है ना। चलो अब हम सोचते हैं रमेश दुकानदार है, कोई पुराना दुकानदार लगा लो चाहे कोई नया, हम ऐसे सोचेंगे इसके ऊपर जीएसटी लगता है। इसने ना 1000 रुपए का सामान खरीदा सप्लायर से, समझ लो 18% टैक्स है। तो 1000 का यहाँ पे क्या आई है? गुड्स आई हैं यहाँ पे, कितने की? 1000
प्लस 18% कितना होता है इसका 180। तो 180 रुपये का सामान किसने बेचा और किसने खरीदा है? रमेश ने खरीदा। पॉइंट नंबर 1 लिख दिया। पॉइंट नंबर 2 पे बताओ क्या होगा अब? सामान खरीदा तो नहीं, पहले यार रमेश सप्लायर को पैसे भी तो देगा। मैं कह रहा हूँ आप अपने आप को दुकानदार समझ के चलो। रमेश सामान ले लिया भाई, पैसे नहीं दोगे क्या? जूते लेके आ गए भाई, पैसे और यार ऐसे दे दे। वो हमारे मामा का बेटा या चाचा का बेटा नहीं लगा, दुकानदारी है ना, बिजनेस अपनी जगह। तो दूसरे नंबर पे क्या एरो बनाऊं मैं? देखो यहाँ से यहाँ एरो। सेकंड नंबर पे ये इसको क्या पे कर रहे हैं? 1180। 2 पॉइंट क्लियर है, आसान है। अब रमेश ना जब अपने अकाउंट्स बनाता है ना, रमेश अपनी जर्नल एंट्री करेगा, तो रमेश के पास सामान आया या गया? सामान। तो उसके लिए इन हुआ कि आउट हुआ? उसने इनपुट मतलब पैसे दिए। तो ये ना 2 कॉलम बनाता है अब अपने पास, ध्यान से देखना। 1180 रुपये इसने पे किए थे ना, लिख दूं 1180 पेड। समझ में आ रहा है? जहां पे नहीं समझ आएगा साथ साथ आराम से पूछ लेना। इसमें से जो 1000 है ना, वो उसकी क्या थी? कॉस्ट। कहते 1000 को अलग रख। अगर जीएसटी का मामला होता ही ना, सामान कितने का है? ये समझ में आ गया? सामान तो 1000 का है ना। तो गवर्नमेंट ने ना रमेश को एक चीज बोली हुई है कि तू अपना 1000 पे साइड पे लिख के रख। ये देखो थर्ड पॉइंट पढ़ना एक बार, ऊपर मैंने लिखवाया था 4th पॉइंट। ये लाइन नहीं भूलनी आप लोगों ने, ये वाला 4th पॉइंट। ये सरकार ने बताई है रमेश को। सरकार ने क्या बोला है? जीएसटी किसके ऊपर लगता है? ना कि, एक बार फिर से बोलो, जीएसटी किसके ऊपर लगता है? नोट ऑन शॉपकीपर। तो इस बात का ना रमेश को पता था। रमेश गया जी गवर्नमेंट के पास, जीएसटी वालों के पास गया। कहता आपने मेरे को यहाँ पे चौथी लाइन लिखवाई थी, एप्लीकेबल ऑन कस्टमर। कस्टमर को तो अभी मैंने सामान ही नहीं बेचा, मैं तो यार एक दुकानदार हूँ, रिटेलर। टैक्स तो मेरे को भरवा दिया आप लोगों ने, इसलिए दुकानदार ना रोते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा, कहता सब्र रखो, मेरी बात सुनो। कहते अभी तक सप्लायर और रमेश की चेन में कौन दुकानदार है और कौन बायर है? कहते अभी तक आप बायर हो ना, हमें क्या पता आप आगे सामान बेचोगे या कंज्यूम कर लोगे, खुद खा जाओगे। अगर आपने खुद खा लिया फिर तो ये चौथा पॉइंट एप्लीकेबल हो गया, जीएसटी एप्लीकेबल ऑन कस्टमर ना। अभी ये पहली चेन चल रही है, पहली चेन में तो आप यार कस्टमर हो ना कि दुकानदार। कहते आप आगे जब सामान बेच दोगे ना, तब हम आपको मानेंगे आप दुकानदार हो। इसलिए आप एक काम करो, उसको फिर से प्यार से समझाया। कहते आप अभी के लिए सप्लायर को 1000 पे तो दे के आ जाओ। 1000 पे किस चीज के? सामान के। प्लस 180 रुपये अभी टैक्स का भी दे के आ जाओ। उसको साइड पे लिख लेना, हम आपको वो वापस कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसने क्या किया, फिर ये थोड़ा सा शांत हुआ, कहता चलो कोई बात नहीं। उसने 1180 रुपये दुकानदार को दे दिए। फिर उसने जब अपनी अकाउंटिंग करने लगा, उसने यहाँ पे क्या लिख दिया? 180 रुपये अलग से इनपुट जीएसटी। सर इनपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है? इनपुट जीएसटी जो हमने पे किया दुकानदार को, क्योंकि इन का मतलब सामान आया ना, तो इसलिए सामान आने के टैक्स को क्या बोलते हैं? इनपुट। सर फिर जब सामान बेचेंगे उसको आउटपुट बोल देंगे, है ना, क्योंकि सामान गया। ये चीज समझ में आई? गवर्नमेंट के कहने पे इसने 1000 रुपये अलग लिख दिया। 1000 को इसने क्या माना कि ये मेरी कॉस्ट है, मतलब इतने का मैंने सामान खरीदा, अब बेचूंगा तो आगे 1100-1200 का, 1300 का, जितने का भी। प्लस 180 मैंने साइड पे लिख दिया इनपुट जीएसटी के नाम पे। गवर्नमेंट कह रही है इनपुट जीएसटी क्या हो जाएगा आपको? रिफंड। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? रिफंडेबल। गर्व मेरे को एक बात बताओ, जो चीज मेरे को वापस मिल जाएगी, 180 रुपये मेरे को वापस मिल जाएगा ना, गवर्नमेंट ने बोला, तो ये मेरे लिए एसेट हुई कि लाइबिलिटी? एसेट हुई। क्यों? क्योंकि ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। एसेट के याद है 3 पैरामीटर होते थे, या तो कोई चीज अपनी प्रॉपर्टी हो, या हमें पैसे मिलने हो, तीसरा, या फिर इनकम जनरेट करने के लिए हेल्पफुल हो। तो ये रिफंडेबल हो जाएंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी? एसेट्स। यहां तक कहानी समझ आ रही है? चलता चला जाऊं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी। अब आओ जी सप्लायर की बात पे। सप्लायर का सामान कितने का था? 1000 का। वो तो टैक्स था ना, गवर्नमेंट ने बोला, कहते टैक्स आप ले लेना। किसको बोला? हर दुकानदार को, जब भी सामान बेचोगे टैक्स ले लेना। सप्लायर ने 180 रुपये इकट्ठा कर लिया। सप्लायर अब क्या करेगा? 1000 रुपये अपनी जेब में रख लेगा, जो सामान के पैसे थे। 180 रुपये गवर्नमेंट के पास लेके चला जाएगा। देखो इधर पॉइंट नंबर कौन सा आएगा? पॉइंट नंबर कौन सा आएगा? 1 नंबर पे सामान बेचा, 2 नंबर पे उसने रमेश से पैसे ले लिए, पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा ना। जीएसटी
पेड कितना 180। जिसको ये 180 समझ आ गया, मतलब अभी यहाँ तक 3 स्टेप क्लियर है। नहीं अभी आप करेंगे गुरुकिरत, वो भी डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा नहीं देगा वो तो। यार सप्लायर के पास जब 1180 आ जाता है ना, वो तो खाने के लिए बैठे हैं यार। उनको पता क्या लगता है जब हम उनको कहते हैं ना 180 रुपये गवर्नमेंट को दो, मेरे तो क्लाइंट है ना, उनके मामा के मामा हैं या आपके चाचू हैं, तो उसके मामा जी हैं, वो भी अकाउंटेंट है, काफ़ी सीनियर अकाउंटेंट हैं, तो उनका भी वो काम है, वो भी ये चीज़ जल्दी समझ सकते हैं या उनसे पूछेगी आजकल, है ना। ठीक है, पूछना। तो हमारे तो क्लाइंट है, हम जब क्लाइंट को बोलते हैं ना अपने, जो मेरा क्लाइंट है ना वो ये वाला है, समझ लो सप्लायर। जब मैं अपने सप्लायर को बोलता हूँ ना भाई साहब 1180 ले लिया है, तूने तो चीज़ 1000 रुपये की बेचनी थी ना, अगर तू 1000 रुपये की चीज़ बेचता तो तेरा तो यार 1000 रुपये है ना, 180 रुपये ला गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं, तो यार मैं क्यों लाऊं, मेरे ऊपर थोड़ी ना टैक्स लग रहा है। ओ भाई साहब तुम इकट्ठे भी तो कर चुके हो, उनको ये चीज़ पता नहीं है। उनको पता क्या लगता है दुकानदार को कि जीएसटी हमारी जेब से जा रहा है। मुझे बताओ सप्लायर की जेब से जीएसटी गया है? देखना एक बार यार, जीएसटी कहाँ से आया? रमेश से ना। अगर आप रमेश को जीएसटी इकट्ठा ना करवाते, सामान कितने का बेचते? 1000 का। अभी आपने सामान कितने का बेचा? 1000 प्लस 180 गवर्नमेंट के कहने पे। तो गवर्नमेंट कह रही है जो 180 तूने रमेश से लिया है जमा कराओ, तो ये जमा करा दिया। ये वाला 180 रुपये ना क्लाइंट की जेब से निकालते हुए हमें नानी याद आ जाती है रोज, क्योंकि जीएसटी ना हर महीने भरना पड़ता है। तो मतलब एक सेकेंड होल्ड रखो। हेलो, हाँ जी रजत। 2416 4646। क्या आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई? अब जब भी कोई आपके पापा चाचा सीनियर कोई दुकानदार बोले ना कि यार गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स लग रहा है, दुकानदार रोए, तब आप उसको बोलना, कहना आपने कस्टमर से कलेक्ट भी तो किया है, आपकी जेब वाला जीएसटी नहीं जा रहा सरकार को। सरकार को वो जीएसटी जा रहा है जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है, और टैक्स को कलेक्ट करने का हक किसके पास होता है? सरकार के पास। ये तो भी आपने एक बार के लिए रख लिया। इतनी चीज समझ में आई? अब दोबारा से हम बात पे आ जाते हैं रमेश पे, क्योंकि हम रमेश है ना। वो कहानी समझ में आएगी। अब रमेश ने सामान बेचा जी चौथे नंबर पे, इधर देखो, चौथे नंबर पे उसने सेल किया 15 कितने का सामान था? 1000 का। उसने ये वाला सामान सेल किया जी 1400 का। 1400, 1000 वाली चीज 1400 में बेच रहा है। जितने की हम सामान, जितने का सामान बेचते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। 1400 का 18% निकालो, कितना होता है? जल्दी निकालो साइड पे, गर्व जल्दी करो यार। 1400 का 18%, 252 ना शायद, हाँ। तो सेल की हमने कितने की? 1400 रुपये का। 1400, ये समझ में आ रहे हो? दुकानदार रमेश को, देखना दुकानदार रमेश को सरकार ने क्या बोला था? 1180 रुपये पे किए थे ना, 1000 पे साइड पे लिख ले, 180 साइड पे। तो ये 1000 वाली चीज कितने की बेच रहा है? 1400 की। 1400 के ऊपर टैक्स का रेट तो वही है ना 18%, तो वो निकलता है 252। टोटल देखना कितना बनता है? 1652। ठीक है जी, इतने का सामान बेचा। 5वें नंबर पे जल्दी से बताओ। कस्टमर से सामान लेगा, कस्टमर से पैसे ले लेगा। ये देखो अगली चैन 5वें पे 1652 पेड। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब मेरे को बताओ, रमेश ने कस्टमर से अपने कितने पैसे लिए? 1400। कितने का टैक्स इकट्ठा कर लिया? 252। अब ये रमेश अपने पास रखेगा या गवर्नमेंट को देगा? गवर्नमेंट को देगा ना। अब ये फिर से गया अब इसने जब सामान बेचा ना, ये फिर से गया गवर्नमेंट के पास, कहता गवर्नमेंट जी, कहते हाँ जी, कहते मैंने सामान बेच दिया अपना 1000 वाला, जैसे आपने मेरे को कहा था ना 1000 पे मैंने अलग लिख लिया था, 180 अलग। अब मैंने सामान बेचा है 1000 वाला 1400 में। गवर्नमेंट कह रही है 400 रुपये प्रॉफिट। कहते मेरी मर्जी, मैं 1000 वाली चीज चाहे 2000 में बेचू। गवर्नमेंट कहती है हाँ मेरे को क्या, जितने का मर्जी बेच, गवर्नमेंट इसमें कोई मना नहीं कर रही। क्या आपको ये चेंज समझ में आई है? प्रॉफिट कितने का कमाया उसने? 400 रुपये का। कैसे? 1000 वाली चीज 1400 में बेच दी। जीएसटी कितना इकट्ठा किया उसने? 252। गवर्नमेंट क्या कहेगी? 252 दे दे मेरे को, क्योंकि दुकानदार को ये चीज के लिए रखा गया है इंडिया में कि आप कस्टमर से एक बार के लिए कलेक्ट कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इतने सारे कस्टमर के पास थोड़ी जा सकती है कि जीएसटी दे दो, जीएसटी दे दो। दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है, दुकानदार को ट्रेस कर सकती है गवर्नमेंट। तो दुकानदार को गवर्नमेंट रमेश को क्या बोल रही है, आप कितने पैसे जमा करवा दे? पॉइंट नंबर कौन सा आएगा? 6। बैलेंस जीएसटी लिखूंगा मैं इसको, देखना अब क्या चीज आएगी।
फिर रमेश को एक बात याद आई, रमेश ने फिर से पॉइंट नंबर 4 गवर्नमेंट को याद करवाया। कहते हे गवर्नमेंट, कहते हाँ जी, कहते सुनो, कहते क्या आपने मुझे पॉइंट नंबर 4 बताया था कि जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन कंज्यूमर। कहते अब तो मैंने सच में कंज्यूमर को सामान बेच दिया ना। कितना टैक्स रमेश ने पहले जमा करा दिया था? गवर्नमेंट ने कहा था क्या हो जाएगा इसका रिफंड। गवर्नमेंट कह रही है रिफंड हम नहीं करेंगे डायरेक्ट। अभी भी गवर्नमेंट ने दुकानदार की मर्जी लगाई थी, दुकानदार की एक लगा लो कि मेहनत। आप कस्टमर को सामान बेच देना, कस्टमर से जितना टैक्स आएगा उसमें से अपना 180 रुपए रख लेना यार, बाकी जो बैलेंस बच जाएगा आप हमें वो जमा करा देना। और बताओ क्या इससे रमेश खुश हो जाएगा कि नहीं? रमेश विल बी हैप्पी। उसने 400 रुपए का मार्जिन भी कमा लिया, जो 180 रुपए रमेश, वो वाले भी उसको वापस मिल जाएंगे, लेकिन वापस गवर्नमेंट से नहीं मिले, कस्टमर से मिल गए। यार टैक्स तो गवर्नमेंट का है ना। देखो मेरे हाथ में, अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को गर्व ने फीस पे की, इसका एग्जाम्पल मेरे को याद आ गया, मेरे को गुरविलास ने फीस पे कर दी है, लेकिन पे किसने की थी? गुरकीरत ने। मेरे हाथ में तो 1000 रुपया आ गया था, किसके नाम का? गुरकीरत, गुरविलास के नाम का। पे किसने किया था? गुरकीरत ने। यार मुझे तो मेरे 1000 रुपए से मतलब है ना, बस नाम ही अलग है। पैसा सरकार से आए चाहे कस्टमर से आए, मुझे तो मेरे 180 रुपए से मतलब है ना, मुझे तो मेरी फीस से मतलब है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने बोला जो तेरे हमने 180 रुपए देने हैं, जो हमने तेरे 180 रुपए देने हैं, सबसे पहले सिर्फ हम एक कंडीशन ये लगाएंगे, तू पहले कस्टमर को सामान बेचा। कस्टमर को सामान बेचेगा, टैक्स वसूल कर लेगा, उस टैक्स में से अपने 180 रुपए रख लियो। गवर्नमेंट ने साइड पे रखवा लिए थे ना, 1000 रुपए अलग, 180 रुपए अलग। हाँ, अब ये आउटपुट टैक्स कलेक्टेड। यार यहाँ पे मैं वर्ड देखो क्या लिख रहा हूँ, आउटपुट। आउटपुट क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने अब सामान बेचा है तो सामान आउट हुआ ना, गया। आउटपुट टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कितना? 252। और मैंने रिफंड कितना लेना है? तो अगर मैं इसमें से देखो लेस कर दूं, फॉर्मूला लगा के, क्या लेस कर दूं? इनपुट जीएसटी ना, आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस कर दूं, कितना जी? 180, पहले ये बताओ रमेश के पास टैक्स का कितना पैसा टोटल आया हाथ में? 252। क्या बात है, समझ में आ रहा है, मतलब टोटल तो टैक्स का 252 आया ना। रमेश पहले कितना पे कर चुका है, तो बैलेंस अब कितना जमा करवाएगा? तो इसको मैं क्या लिखूं अब बताओ? बैलेंस ऑफ जीएसटी। हाँ, बैलेंस ऑफ जीएसटी पे टू गवर्नमेंट, कितना? 72। तो ये 72 आपका आंसर है। यहाँ पे मैं अब 6वें नंबर पे बैलेंस जीएसटी, बैलेंस शीट लिख दिया मैंने, बैलेंस जीएसटी टू गवर्नमेंट, कितना जी? 72 रुपीज। ये कहानी समझ में आई है आपको? प्रोसीजर तो सौखा है ना, बहुत ज्यादा औखा नहीं। यहाँ पे ना दो चीजें काम में आती हैं। अब अल्टीमेटली ये चीज अब मैंने पहली बार बोलने वाला हूँ, अल्टीमेटली जीएसटी किसके ऊपर लगा है? अपने कौन? रमेश के ऊपर? नहीं, फिर आपा तो रमेश है ना, आपा बिजनेस वाली कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कस्टमर के ऊपर लगा है, क्योंकि कस्टमर पे, कस्टमर ने 1400 रुपए प्रोडक्ट के दिए थे, 252 टैक्स के। तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं, फाइनल कस्टमर है जिसने ये सामान खाया पिया यूज किया, उसको कितने का टैक्स लगा है? गुरकीरत बीच में नहीं, फाइनल कस्टमर है जो जिसने ये सामान खाया पिया यूज किया, उसको कितने का टैक्स लगा है? 252। गवर्नमेंट ने एक और दिशा निर्देश दिए दुकानदारों को। एक दिशा निर्देश क्या दिए थे कि एक बार के लिए आप हमें टैक्स जमा करा दो इनपुट वाला, कल को हम आपको रिफंड कर देंगे। रिफंड कब करेंगे? जब आप सामान बेच दोगे ना, टैक्स ले लेना, हमारा नाम क्या है, ये तो जीएसटी है गवर्नमेंट का है, उसमें से 180 जेब में डाल देना। गवर्नमेंट ने एक चीज और बोली सेकेंडरी, गवर्नमेंट कहती है हम हर स्टेज पे जितना टैक्स लग रहा है उतना नहीं लेंगे आपसे। नहीं तो पहली स्टेज पे टैक्स कितना लगा था? 180। दूसरी स्टेज पे वैसे टोटल टैक्स कितना लगा? 252। इन दोनों का टोटल देखना कितना होता है, 180 प्लस 252 का 432 ना। तो गवर्नमेंट ने ना आपको यहाँ पे एक आज़ादी दी। अब जिसको चैप्टर ये समझ में आया ना, ये 15 मिनट समझ में आया, तो समझ लेना ये आपके उस 15 मिनट का कंक्लूजन है। जिसको ये समझ में आ गया, समझ लेना आपके वो 15 मिनट पूरे, मतलब आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई। टोटल टैक्स कितना लगा? 432। एक बार 180 लगा था पहले स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे लगा 252।
हमने गवर्नमेंट कहती है कि 180 आप लोगों ने हमें जमा करा दिया, बाद में आपने 252 में से कितना जमा कराया था, 72, तब जाके वो टोटल भी 252 बन गया था। तो गवर्नमेंट ने बोला जितना फाइनल कस्टमर के ऊपर टैक्स लगता है ना, फाइनल कस्टमर के ऊपर टैक्स 180 नहीं लगा था। क्या रमेश फाइनल कस्टमर था? फाइनल कस्टमर कौन था? कस्टमर। तो कह रहे हैं जितना फाइनल कस्टमर के ऊपर टैक्स लगता है ना, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया फाइनली। मतलब जो हम पब्लिक भी, हम प्रोफेशनल भी कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया, जनता के ऊपर 2 बार टैक्स नहीं लगाया, एक ही बार टैक्स लगाया है। अगर गवर्नमेंट 180 और 252 दोनों ले लेती तो रमेश के तो पैसे वापिस ही ना मिलते, तो रमेश के ऊपर भी टैक्स लग जाता, कस्टमर के ऊपर भी। जबकि हमारा 4th पॉइंट क्या कहता है, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन कंज्यूमर। तो ये लाइन नहीं भूलनी। अब मेरे को बताओ, अब हमने रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच लिया एक बार, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा था, अब आपने सोचना है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट को इस ओवरऑल पूरे प्रोसेस में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ है? 252। कैसे? क्योंकि 180 पहले सप्लायर थे, फिर 72 होते रमेश। कितना कलेक्ट हुआ इकट्ठा? 252। कस्टमर के ऊपर देखना कितना लगा है, 252। यानी कि गवर्नमेंट अपनी बात पे कमिटेड रह गई। गवर्नमेंट ने ये बोला जितना कस्टमर के ऊपर टैक्स लगता है ना, आप हमें अल्टीमेटली उतना टैक्स जमा कराना, चाहे 2 चेन बनी ना, यहाँ पे कुछ सप्लायर ने जमा कराया, कुछ रमेश ने, ऐसे ना पूरी 6-7 चेन्स बन जाती होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की। सामान पहले समझ लो दिल्ली से गया बॉम्बे, बॉम्बे से गया आगे, मतलब या बॉम्बे से पंजाब आया, तो ऐसे कर करके। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में हमने क्या लिखना है, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 6 इधर लिख दिया, पॉइंट नंबर 7 क्यों नहीं बनानी? हाँ जी, टोटल कलेक्शन बाय गवर्नमेंट। मुझे बताना टोटल कलेक्शन बताना एक बार। फ्रॉम, पहले किससे पैसे मिले थे, कितने, 180। और उसके बाद फ्रॉम रमेश 72। कितना था ये, 72। टोटल कितना हो गया? 252। कस्टमर के ऊपर टैक्स कितना लगा था? 252। तो गवर्नमेंट ने यही बोला था, कहते जितना कस्टमर के ऊपर लगेगा ना, उतना ही हम टोटल कलेक्ट करेंगे, रमेश जो दुकानदार है ना, उसको उसका टैक्स वापस कर देंगे। ये आपका जीएसटी का। देखो यहाँ पे बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब हम करने लगेंगे ना, तो वहां पे ना जीएसटी इकट्ठा नहीं है, अलग अलग है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन लगा लो या थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने टैक्स को आधा आधा किया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा या फोटो सेंड करूंगा, घर से बना लेना। बस सेम कंपास के साथ लाइन